करंटली अगर अभी कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी की किंग है ना, तो वो ये गाड़ी है महिंद्रा XUV 9S। ये पैक 2 है, यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट, जो कि आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ मिलता है, 70 किलोवाट और 79 किलोवाट। ये पर्टिकुलर 79 किलोवाट वाला है और यहां क्लेम्ड रेंज है 679 किलोमीटर की, बट प्रैक्टिकली आपको 500 से 540 किलोमीटर की रियल रेंज देगा। एक एक चीज की हम डिटेल से बात करते हैं कि ये लोअर वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, गाड़ी में फीचर्स कैसे, आपके कंफर्ट वगैरह का इस लोअर वेरिएंट में कितना ध्यान रखा गया है, कौन सा चार्जर आपको गाड़ी के साथ मिल रहा है, किसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हर चीज की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्राइसिंग को लेकर आपका डाउट यहां पर क्लियर करता हूं। महिंद्रा आपको विद चार्जर एंड विदाउट चार्जर का ऑप्शन देता है, दोनों ही बैटरी पैक के साथ, चाहे आप 70 किलोवाट चूज करें या फिर 79। ये पर्टिकुलर 79 है, जिसका प्राइस शुरू होता है 25,45,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस से विदाउट चार्जर। आप अगर विद चार्जर जाते हैं तो आपको 75,000 रुपीज यहां पर चार्जर के लिए पे करने पड़ते हैं। वही 7.3 किलोवाट वाला आपको चार्जर यहां पर मिलता है। तो इस कार का एक शोरूम प्राइस होता है 26,20,000 रुपीज एक शोरूम, जो ऑन रोड आपको अप्रोक्सीमेटली 27,40,000 रुपीज के आसपास पड़ती है। तो सबसे पहले अपने की से शुरुआत करते हैं। ये की फॉब है जो कि आपको इस पैक 2 अबव के साथ मिलता है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर सकते हैं। गाड़ी के जो आप कूलिंग सिस्टम है आप उसे ऑन कर पाएंगे। अनलॉक की को होल्ड करने पर ड्राइवर साइड वाला विंडो ग्लास एरिया वगैरह जो है वो आपका रोल डाउन होता है। उसके बाद अगर आप कार को फ्रंट फेशिया से देखेंगे ना, तो गाड़ी एक बहुत ही अच्छा और मॉडर्न टाइप का एक रोड प्रेजेंस जो है ना, वो आपको पर्टिकुलर इस वेरिएंट के साथ भी डिलीवर करती है। सबसे पहले नीचे जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, यानी लोअर बम्पर वाला या फिर ये जो स्किट वाला एलिमेंट है, ये आपको ऑल ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। सेम चीज कंटिन्यू हो जाती है, जो कि आपको व्हील आर्चेस के ऊपर भी विजिबल होती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं और यहाँ पर ये जो छोटी सी आप हाईलाइट्स देख रहे हैं ना, ये देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश डेफिनेटली लगती हैं। प्रॉपर एलईडी हेडलैम्प का आपको सेटअप मिलता है। प्रोजेक्टर जो है बायफंक्शनल लो बीम हाई बीम के लिए काम करेगा। टर्न सिग्नल आप ऊपर देख रहे हैं और यही आपका प्रॉपर डीआरएल के तौर पर काम करता है। डीआरएल इस तरीके से नीचे भी आती है, लेकिन इस वेरिएंट में कनेक्टेड टाइप जो डीआरएल है वो आपको नहीं दी गई। 360 डिग्री कैमरा जरूर आता है, तो कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर माउंटेड मिलता है। ये जो फ्रंट में आप लोगो देख रहे हैं आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाता है और एडास डेफिनेटली आता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको केवल एक सिंगल रेडार जो है वो मिलता है और एक सामने आपको विजन कैमरा जो है वो विजिबल हो जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, सेंसर आपको विजिबल होंगे। फ्रेमलेस वाइपर्स आपको यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको 18 इंचेस के स्टाइल्ड व्हील्स यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन फील आपको पूरी तरीके से अलॉय व्हील वाली ही दे रहे हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन की बात करूं तो पहले तो गुडियर का टायर है, 235/60 R18 आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स डेफिनेटली मिलते हैं। ये क्लाइडिंग्स की मैं बात कर रहा था, बहुत सटल लुक देती है, लेकिन हाँ, टाइम के साथ साथ जैसे अपनी गाड़ी को आप यूज करते रहेंगे, इसके ऊपर जो स्क्रैचेस आते हैं उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टफ जरूर होता है। हालांकि डोर्स पर जो आप देख रहे हैं वहां एक नीचे एक एलिमेंट आपको दिखेगा, जो कि थोड़ा सा आपको डिजाइन एलिमेंट एक तरीके से दिया गया है और ये जो आप एक गार्निश देख रहे हैं सिल्वर की, वो भी देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। आरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं। एलईडी टर्न सिग्नल आता है, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आएगा। पर्टिकुलर कोई पडल लैंप जो है वो आपको फिलहाल ऑफर नहीं किया गया। बाकी स्मार्ट डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। एनएफसी जो है वो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इधर आपको यहाँ पर अगेन वो क्रोम की जो बेल्ट लाइन है वो आपको विजिबल हो जाती है। ग्लॉसी फिनिश पिलर्स के ऊपर यूज करी गई है और ऊपर आप देखेंगे तो रूफ रेल वगैरह वो भी आपको प्रॉपर मिल जाती है। यहाँ से एक बार मैं आपको गाड़ी की ना ओवरऑल साइड जो प्रोफाइल है, गाड़ी किस तरीके का प्रेजेंस आपको डिलीवर करती है, उसका एक आपको एग्जैक्ट आइडिया यहाँ से लग जाएगा। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ऑफर करती है 207 mm के आसपास। तो अब पीछे अगर हम स्विच हो तो यहाँ से सबसे पहली चीज, ये जो स्पॉइलर वगैरह है ना, ये आपको एग्जैक्टली महिंद्रा XUV 7XO जैसा ही फील देता है। तो वही चीज, वही तरीके के एलिमेंट्स आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। ऊपर स्पॉइलर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वाइपर वॉशर डिफॉगर, वो सारी चीजें दी गई हैं। एलईडी में आपको प्रॉपर टेल लैंप्स यहाँ पर मिल जाते हैं। टर्न सिग्नल्स एलईडी में जरूर है, लेकिन ये सिक्वेंशियल नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगेन आपको इल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पर मिलेगा। कैमरा जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। XUV 9S जो है वो मेंशन किया गया। पैक 2 अबव वगैरह वो कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता, वो केवल एक फेंडर के ऊपर आपको नॉर्मल सी जो चिट है वो आपको जरूर देखने के लिए मिलती है। पीछे पार्किंग सेंसर्स केवल 2 दिए गए। सेम तरीके के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको पीछे भी देखने के लिए मिलेंगे। स्टाइलिंग काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है गाड़ी की। नीचे आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर्स जो है वो भी दिए गए हैं। अब अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रो गाड़ी अभी फिलहाल जो है वो मेरी लॉक है। मैं एक बार इसे अनलॉक करता हूं और कुछ इस तरीके से लोगो जो है वो हो जाता है इल्यूमिनेटेड। अब यहाँ पर आप बात करो तो देखो 7 सीटर ऑप्शन है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जब आप अपनी 7 सीट्स को यूज कर रहे हो तब। फिलहाल 50-50 स्प्लिट मिलता है। मैंने इसे फोल्ड कर रखा है और अगर आपने फोल्ड करा हो तो लगभग 527 लीटर का काफी बढ़िया स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। स्पेयर व्हील आता है जो कि अंडर बॉडी है और बेसिक टूल किट वगैरह या स्पेयर व्हील को डाउन करने के लिए नॉब जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस कवर में वो आपको एक नॉर्मल चार्जर मिलेगा जो गाड़ी के साथ आना ही आना है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ये आपका पोर्टेबल चार्जर
इसको पहले मैं फिक्स कर दूं। वो एक पोर्टेबल चार्जर है जो कि आपका 3.3 किलोवाट वाला होगा। एलईडी में लैंप आपको यहाँ पर दिया गया है। सीट बेल्ट को टक इन करने के लिए थर्ड रो में भी आपको इस तरीके से क्लैंप जो है वो मिलते हैं। कप होल्डर्स प्रॉपर दिए गए, 12V का सॉकेट है, एसी वेंट्स दिए गए और यहाँ पर आपको रोटर भी दिए गए ताकि आप उसका फ्लो वगैरह जो है वो बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाए। स्पेयर व्हील की मैं जो बात कर रहा था, आप यहाँ से देखेंगे इस तरीके से प्रॉपर पैक्ड रखा गया है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको अंडर बॉडी में वो है तो स्पेस सेवर, लेकिन एटलीस्ट आपको दिया गया है। पूरी ट्रिम आपको कवर्ड मिलती है। कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट इसमें डेफिनेटली नहीं है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा ताकि इजीली जो है वो आप इसे क्लोज कर पाए। गाड़ी आपकी जो है वो होनी चाहिए अनलॉक और एक सिंगल प्रेस इस तरीके से अपना फ्लैप जो है वो आप ओपन कर पाएंगे। अब गाड़ी के साथ, क्योंकि इसके साथ तो चार्जर है, तो यहाँ वो चार्जर प्लेस किया गया है जिसकी कीमत आप 75,000 रुपीज लगभग दे रहे हैं। तो ये 7.3 किलोवाट वाला चार्जर है और ये आपकी गाड़ी को 0 to 100% लगभग कर देता है 12 आवर्स में। वहीं अगर आप 11.3 किलोवाट वाले चार्जर के साथ जाते हैं तो वो लगभग 8 आवर्स का टाइम लेता है। और अगर आप इससे चार्ज करोगे जो पोर्टेबल गाड़ी के साथ मिल रहा है तो वही हो जाएगी भाई, पता नहीं कितने घंटे ले लेगा वो। फिलहाल अब हम एक बार जरा स्विच हो जाते हैं सेकंड रो में। यहाँ क्या कुछ आपको मिल रहा है, देखो सीट्स जो है वो आपको लेदरेटेड मिलती हैं और ये कैबिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, स्पेशली ये जो इंडिगो हाईलाइट्स आप देखते हैं ना डोर्स पर, सीट्स पर, ये एक अलग ही तरीके की आपको फील देती है। ये सब कुछ आप देख रहे हैं ये हार्ड प्लास्टिक के साथ है। ये पोर्शन आपको लेदरेटेड मिलता है जो कि सॉफ्ट टच है। बढ़िया ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया। अगेन थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। आप अगर रिंग पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, वॉच पहनते हैं तो वो सारे स्क्रैचेस यहाँ पर जल्दी जल्दी आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हामन गार्डन का आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। 16 स्पीकर, ट्विटर एंड सबवूफर का सेटअप है। क्वालिटी दमदार है इस कार में भी। और यहाँ पर आपको बढ़िया सैटिन फिनिश जो है वो इस लीवर के ऊपर मिलती है। नीचे स्पीकर, बढ़िया बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको यहाँ पर कहीं भी विजिबल नहीं होंगे, केवल चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। कोई स्कप सेपरेट नहीं आती फिलहाल, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है। और ये एक बढ़िया यहाँ पर इस तरीके से काफी वाइड है जो कि आपको ये प्लास्टिक का पैनल मिलेगा। इस सीट को आप डेफिनेटली रिक्लाइन एंड एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टी लेवल रिक्लाइन आपको मिलता है। तीनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ दिया गया है। 60/40 स्लिट है और आप इन्हें स्लाइड और रिक्लाइन जो है वो भी कर पाएंगे। अब रेयर में मतलब सेकंड रो में आपको एसी वेंट्स वो डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ आपको बॉस मोड जो है वो मिलेगा, लेकिन वो मैनुअल दिया गया है। सीट में डिवाइस लगाने के लिए आपको यहाँ पर होल्डर्स जो है वो मिल जाएंगे। 65 वाट के आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स जो कि आपको दोनों साइड दिए गए हैं। मैगजीन पॉकेट्स वो आपको मिलेंगी। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैबिन लाइट्स जो है वो आपको प्रॉपर एलईडी में दी गई है। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, कोट हुक, लेकिन हाँ कर्टन्स जो है शेड्स वो फिलहाल यहाँ पर आपको ऑफर नहीं किए गए। और ये सीट्स आपको बढ़िया कंफर्ट ऑफर करती हैं। 3 एडल्ट्स के लिए भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगा अगर वो ठीक साइज के हैं। तो अगर थोड़े हट्टे कट्टे टाइप के हैं तो फिर 2 एडल्ट्स तो यहाँ पर सुपर कंफर्टेबल रहने वाले हैं, कोई इशू आपको नहीं होने वाला। अब चलते हैं जरा हम ड्राइवर साइड पर, जहां पर फीचर्स की थोड़ी सी भरमार शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज जो है ना वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सीट्स आपको यहाँ पर मिलती है। ड्राइवर साइड की आपको 6 वे इलेक्ट्रिक दी गई है और इस वेरिएंट में आपको लंबार सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि मैनुअली आपको ऑपरेट करना होगा। फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड है। 3 मेमोरी फंक्शंस जो है वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स, मैनुअली अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, सेफ्टी लॉक, ये सब पोर्शन आपको लेदरेटेड मिलेगा। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। ट्विटर्स वो आपको यहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगी। सबके ऊपर ब्रांडिंग है हामन गार्डन की। और यहाँ आपको बढ़िया इस तरीके से बॉटल होल्डर वगैरह जो है वो प्रॉपर दिया गया। अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी आपको मिलेगा। रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर भी फिलहाल नहीं दिए गए। इसका कोई सेपरेट यहाँ पर भी नहीं है। प्रॉपर आपके पास एक डेड पैडल है। दोनों पैडल के पास आपको इनफ स्पेस जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं फ्रंट पार्किंग के लिए, चार्जिंग फ्लैप के लिए, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग के लिए, ट्रैक्शन के लिए और ये हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह के लिए। ऊपर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर जो है ये हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल दिखेगा, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफी ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से ना एक वो प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली फील आ जाती है। देख रहे हो आप, मतलब जिस तरह की क्वालिटी है, फिनिशिंग काफी ज्यादा इंप्रूव कर ली है महिंद्रा ने बाय द वे। और ये जो है वो आपको सब कुछ लेदरेटेड मिलने वाला है और ये जल्दी गंदा भी नहीं होगा, तो वो एक आपके पास एडवांटेज जरूर रहेगा। कैबिन में स्विच होते हैं और यहाँ पर जो है वो पावर ऑन एंड ऑफ का, स्टार्ट ऑन स्टॉप का बटन जो है वो आपको मिलता है। और जैसे ही आप अपनी कैबिन में आए 3 स्क्रीन्स आपके सामने हैं। तीनों सेम साइज की हैं, 12.3 इंचेस की। तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मतलब अच्छे फीचर्स जो हैं। फिलहाल जो ब्लोअर की स्पीड है ना वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि वो ऑटो पे है और वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, तो मेरे को उस चीज़ में नहीं पड़ना। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। जब हम ब्लोअर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ऑटो डेफिनेटली दिया गया है। मल्टीपल मोड्स आपके पास यहाँ पर है। आप सिंक भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। ये वेंटिलेटेड सीट्स के लिए जो आपको ऑप्शन है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये प्रॉपर एक आपकी जो स्क्रीन है ना ये इंटरटेनमेंट के लिए है। तो यूट्यूब वगैरह वो सारी चीजें जो भी आपने करना है वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आउटपुट वगैरह आपको यहाँ पर एकदम बढ़िया मिलता है। उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस जो है। लो भाई गाना बज रहा है एक बढ़िया वाला, ज्यादा देर तो हम चलाएंगे नहीं, कॉपीराइट भी तो आता है।
ऑडियो बढ़ाऊं तो आप एक बार आपका हैंड टू हैंड ना सारा ऑडियो चेक भी हो जाएगा, वो हम स्टीयरिंग से कंट्रोल कर लेते हैं। बंद कर देता हूँ सारी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। फिलहाल इसकी क्वालिटी वगैरह वो काफ़ी अच्छी है और ऑडियो का जो आउटपुट है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा बनाकर, आप चेकआउट कर पाएंगे। उसके बाद ये स्क्रीन आपको मल्टीपल फीचर्स ऑफर करती है। आपको इनबिल्ड इसमें एलेक्सा मिल जाएगा, अमेजॉन, चैट जीपीटी, वो सारे सपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपकी ड्राइविंग डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर शो करता है। कितनी गाड़ी आपकी चार्ज है, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर हैं। और आपके पास मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कस्टमाइज करने के लिए भी हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। सेम सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी बढ़िया तरीके से डिलीवर होती है, कोई इशू नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो ऑटो वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको मिलते हैं। रीजनरेशन के लिए आपको ऊपर कंट्रोल्स प्लस एंड माइनस वो दिया गया है, आपको 3 लेवल की मिलती है +0। और यहाँ पर आपको बूस्ट मोड जो है वो भी आपको मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस वेरिएंट में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, देखने में काफी ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है। और यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी स्टीयरिंग में आपको हाइट एंड रीच के लिए प्रॉपर एडजस्टमेंट मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पर देखो, एक सिंगल टैप आप इस तरीके से अगर करते हो ना तो कुछ मिनी सेकंड्स में वो रिस्पॉन्स करता है और आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है, मिनी सेकंड्स में वो जो है वो ऑन भी होती है। तो यहाँ पर कोई लैग नहीं है। सेगमेंट का बेस्ट जो चिपसेट आप कहोगे ना वो फिलहाल महिंद्रा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दिखता है। सेम चीज हैजार्ड लैंप्स के साथ है, एक सिंगल क्लिक कैमरा क्वालिटी अगर मैंने आपको नहीं चेकआउट कराई तो वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो काफी अच्छी क्वालिटी जिसे आप कहोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सेगमेंट की अब ये बेस्ट ही हो गई है, इससे बेटर कुछ मिलता ही नहीं है। टाटा इससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी आपको डेफिनेटली ऑफर कर देगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी आपको फिलहाल मिल रही है। ये एनएफसी के लिए आपको यहाँ पर दिया गया। इधर आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, ये कूलिंग पैड के साथ है, थोड़ा स्टोरेज आपको मिलेगा। सी टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स आपको दिए गए, एक आपके यूएसबी के लिए और एक आपको फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिलेगा। थोड़ा नीट लुक आ जाता है जब आप इस फ्लैप को क्लोज करते हैं, लेकिन ये सारा पार्ट जो है ना ग्लॉसी है। ग्लॉसी मुझे थोड़ा कम पसंद आता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन अगर आप देखो तो थोड़ा प्रीमियम जरूर लगता है। यहाँ पर ई शिफ्टर जो है वो भी आपको प्रॉपर लेदर रैप्ड मिलता है, पी मोड, बाकी ये मोड्स आपको विजिबल होते हैं। यहाँ पर भी आपको ग्लो जो है वो इस तरीके से लाइट जो आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, यहाँ पर आपको मोड सेलेक्टर वगैरह, वॉल्यूम वगैरह कम करने के लिए वो सारे बेसिक कंट्रोल जो है वो आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। 2 कप होल्डर्स और यहाँ आपको कूल स्पेस जो है वो थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है इस आर्मरेस्ट के अंदर, और ये भी लेदर रेटेड है। कुशन वगैरह जो है वो भी इसमें ठीक ठाक इस्तेमाल किया गया, स्लाइड भी होता है। ये सीट इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल है 4 वे। और यहाँ पर आपको बढ़िया स्टोरेज जो है एल्यूमिनेटेड है, 2 शेल्फ में डिवाइडेड भी है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऑटो डिमिंग IRVM वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। लाइट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर LED में मिल रही हैं, तो काफी ठीक है, ब्राइट भी है। और ऊपर आपको इस तरीके से प्रॉपर जो है सनग्लास होल्डर के अंदर अच्छा रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो दिखेगा। वाइजर्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, पेपर क्लिप्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वैनिटी मिरर ठीक साइज के ऊपर, लाइट भी आती है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट है वो आपको पीछे रूफ पर भी विजिबल हो जाती है, लेकिन ड्राइवर साइड में यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट रखे हैं, यहाँ कोई वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ केवल जो है वो आपको पेपर क्लिप वही विजिबल होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो एक प्रॉपर पैकेज है ये गाड़ी, तो बहुत ही सही चीज है। चलिए अब एक बार बात करते हैं हम, एक बार फ्रंट जो है ना वो मैं आपको यहाँ से चेकआउट करा देता हूँ। एक बार मैं इसका पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर ऑपरेट करके जो है इसको गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली पी मोड में चली जाती है, उसका कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल हमने इसको 2 बार अनलॉक किया है क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक स्टड्स जो मिल जाते हैं, तो यूनिवर्सल जो लैच होता है यहाँ से रिमूव करने के लिए वो कोई चंकर आपके पास नहीं है। और 150 लीटर का एक चीज अच्छा और आप नोट करो कि कितना यहाँ पर नीटली चीजों को ना वो मैनेज किया गया है महिंद्रा के द्वारा। बहुत ही सही चीज है, एकदम प्रीमियम लुक आ रहा है यहाँ पर। हालांकि अगर यहाँ इंसुलेशन नहीं भी देते तो क्या था, लेकिन उन्होंने उस सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है जो कि काफी सही चीज है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपका जो वॉशर फ्लूइड है सिर्फ उसका एक्सेस आपको मिल रहा है, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पर जो है वो विजिबल नहीं होता। एक कोटेशन जरूर विजिबल होती है। मैक्सिमम फ्रंट की जो लोड कैपेसिटी है वो 60 kg के आसपास है, तो उससे ज्यादा वेट आप ना डालो। वैसे ये महफिल जमाने के लिए थोड़ा बढ़िया इंतजाम है, तो 60 किलो वजन तो उसका नहीं होता, बनना मत बंद कर देना बस उसके बाद। फिलहाल यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह जो है वो मिल जाती है। चलो जी इसे क्लोज करते हैं। अब जरा हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर अच्छा और बुरा, अगर आप इसका पैक 3 या 3 अबव से कंपैरिजन करो तो देखो कुछ ही फीचर्स हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट डेफिनेटली है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और बता देता हूं, क्लोजअप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें और अगर आप इसका कंपैरिजन इसके अपर वेरिएंट्स पैक 3 या 3 अबव से करेंगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस जरूर है। अगर आपके माइंड में एक सस्पेंशन है तो आपको हार्डली ही कोई डिफरेंस फील होगा, क्योंकि इस वेरिएंट के या इस गाड़ी के भी सस्पेंशन बहुत ही मैच्योर तरीके से बिहेव करते हैं।
प्रॉपर एक प्रैक्टिकल एसयूवी हो जाती है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हर जगह आपके कंफर्ट कन्वीनियंस का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं उठता। 5 स्टार रेटेड कार है। जिस तरीके की रिलायबिलिटी आपको ऑफर करने की कोशिश करी गई है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, लाइफ टाइम वारंटी आपको बैटरी पैक पर मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत ही पॉजिटिवली अलाइन हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्द आप सबसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।